इस बिजी लाइफस्टाइल में हम सभी हंसना तो मानो भूल ही गए हैं। खाते वक्त टेंशन, सोते वक्त टेंशन, यहाँ तक कि आजकल तो ज्यादातर लोगों को सपने भी परेशानी वाले आने लगे हैं। लेकिन इस तनाव से बाहर निकलने के लिए कई रास्ते हैं। सबसे पहले इस मजेदार क्लिप को देखिए, जिसमें ये बच्ची बाहर से आ रही थी तो शैतानी करते हुए इसने अपने जूते को उड़ाते हुए उतारने की कोशिश की, लेकिन बच्चे का निशाना इतना मजेदार था कि उसका जूता उड़ते हुए सीधा खाने के बर्तन में जा गिरा। और अपनी मम्मी की डांट से बचने के लिए उसने चुपके से अपना जूता खाने में से निकाला और उसे लेकर वहां से भाग गई। बेटी, तू डांट खाने से तो बच गई, लेकिन अब जो अनजाने में तुम्हारी मम्मी चप्पल के गोबर वाला खाना बनाकर खिलाएगी, उससे कैसे बचोगी? अब बनाना पड़ेगा तुम्हें भी पेट दर्द का बहाना। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने में जो जंग लड़ी थी, उसे कोई भूल नहीं सकता। शायद इसीलिए बापू की कई बातों को याद करके आज भी हमारे आंखें भर आती हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हैं और आंसुओं की नदियां बहाना उनके जहन में बसा होता है। अब इन नेताजी को देख लीजिए, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गांधी बापू को याद करते हुए उनकी प्रतिमा के आगे फूट फूट कर रोने लगे। सच में गांधी बापू के लिए इनकी फीलिंग्स को देख वीडियो को लाइक करना तो बनता है, जैसा होता है। अब हमारे इन 3 बहादुर हीरोज को देख लीजिए, जो ऐसे रास्तों पर चलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। चलो, पहले ने तो रास्ता पार कर लिया, दूसरा भी ऑलमोस्ट किनारे पर पहुंच गया, लेकिन जब तीसरे की बारी आई तो जंप देकर शॉर्टकट का इस्तेमाल करने के चक्कर में महाशय का ऐसा पैर फिसला कि गई भैंस कीचड़ में, और साथ में अपने दोस्त को भी गिरा दिया। इसे कहते हैं खुद तो डूबना ही डूबना, साथ में दूसरों को भी ले डूबना। अब इस खूबसूरत लड़की को देखिए, जो शायद सड़क किनारे कोई शॉर्ट वीडियो बना रही थी। अब तक तो सब टॉप लेवल पर था, लेकिन फिर एंट्री होती है साइकिल सवार हमारे चचा की, जो मोहतरमा की खूबसूरती को देखकर अपनी मंजिल ही भूल जाते हैं और उनकी साइकिल सड़क से उतरते हुए कोने में पहुंच जाती है। लेकिन चचा जी आगे देखने का नाम ही नहीं ले रहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। अरे भाई, आगे देखो, नहीं तो गर्दन में ऐसी मरोड़ आ जाएगी कि हमेशा पीछे ही देखते रह जाओगे। चाय के प्यार को तो दोस्त वही समझ सकता है जो खुद चाय से प्यार करता है। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो हम सभी भारतीयों को एक साथ जोड़े रखती है, इसलिए चाय हमारे दिल के करीब है। अब इस महाशय के चाय के प्यार को ही देख लीजिए। भाई साहब को पुलिस ऑफिसर्स पकड़ने आए हैं, लेकिन भाई साहब चाय के कप को छोड़ना ही नहीं चाहते और चाय पीते हुए मस्त मौज में पुलिस की गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। वाह भाई, क्या स्वैग है। लगता है पुलिस स्टेशन में आना जाना तो इनका रोज का काम होगा। दोस्तों, वैसे तो बंदर इंसानों के दोस्त होते हैं, क्योंकि हम इंसान उन्हें खिलाते पिलाते हैं और ऐश करवाते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद के सामान की, तो बंदर उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब इस मजेदार क्लिप को देख लो, जिसमें इस बंदर को किसी ने खाना दिया है और इस लड़की ने बंदर के खाने को छीनने की कोशिश की। खाने को बचाने के चक्कर में बंदर बाबू ने प्लेट को ऐसे घुमाया कि पूरा खाना नीचे गिर गया। इसे देख बंदर गुस्से से आग बबूला हो गया और इसने लड़की पर जोर से झपट्टा ही मार दिया। लेकिन खुशकिस्मती से लड़की पीछे हटने में कामयाब हो गई, नहीं तो बंदर थप्पड़ मार मार कर मोहतरमा की शक्ल के ऐसे गुलाबी बना देता कि कई दिनों तक मोहतरमा को मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, कुछ लोग इतने घोंचू होते हैं कि हमेशा ऊटपटांग हरकतें करते रहते हैं और इनकी मजेदार हरकतों को देखकर हम हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अब इस क्लिप को देख लो ना, जिसमें भाई साहब बारिश से बचने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अरे भाई संभालो, कहीं पैर फिसल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं बारिश में छाता साथ रखना बहुत जरूरी है। लेकिन रुको, ये क्या, इस बैल बुद्धि के पास तो छाता है, लेकिन वो खुद गीला होकर छाते को भीगने से बचा रहा है। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं भाई साहब, हमेशा पगलेट हरकतें करते रहते हैं। अगली मजेदार वीडियो देखने के बाद आप हंसते हंसते गिर भी सकते हैं, इसलिए अपने पास में रखी कुर्सी पर बैठ जाओ। तो ये है हमारे भारत के जेफ बेजोस, जो सिर्फ नजारा एंजॉय करते हुए चाय पीने के लिए दुबई चले गए और बुर्ज खलीफा का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग तो पता है मैं कितना अमीर हूँ गाइस, ये बुर्ज खलीफा देख रहे हैं आप मेरे पीछे। आपको तो पता है मैं कितना अमीर हूँ, मैं झोपड़ियों में रहने वाला तो हूँ नहीं। अरे रुको रुको, ये क्या, बच्चे का भाई वहां पहुंच जाता है और खाना खाने के बुलाने के वक्त बेचारे का हरा पर्दा हटा देता है और उसका बुर्ज खलीफा नीचे गिर जाता है। इसलिए कहते हैं हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें।
अब इस चपड़गंजू को देखिए जो अपने मोबाइल को चार्जिंग में रखकर ड्रम की प्रैक्टिस करने बैठता है, लेकिन दिमाग से पैदल भाई साहब मोबाइल फोन को चार्जिंग पिन से अटैच करके अपने उसी ड्रम पर रख देते हैं जिसे वो बजाने वाले हैं। और जैसे वो ड्रम बजाना शुरू करते हैं, चंद सेकंड्स में ड्रम के साथ उसके मोबाइल की भी बैंड बज जाती है। जी हाँ, लाठी का वार पड़ने से मोबाइल की स्क्रीन चूर चूर हो जाती है। इसे कहते हैं दिमाग से अठेंगा, नाटक करना पड़ गया महंगा। अब तो आइए अब हम आपको एक और घूंचू राम से मिलवाते हैं जो वीडियो बनाने के लिए अपने घर पर ग्रीन स्क्रीन का पर्दा लगाकर उसके ऊपर आर्चरी का टारगेट स्टैंड लगाते हैं और गोल्फ क्लब से बॉल को टारगेट पोस्ट पर निशाना लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका निशाना अच्छा हो। चलो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन बेवकूफों के गुरु गोंचू राम ने गलती ये की कि इतना बड़ा सेटअप अपने रूम में बना दिया। जैसे ही उसने बॉल को जोर से हिट किया, उसकी बॉल टारगेट स्टैंड पर तो नहीं बल्कि सीधा दीवार पर लगी एलईडी टीवी से जा टकराई और टीवी के डिस्प्ले को चूर चूर कर गई। रहने दो भाई, गोल्फ खेलना तुमसे ना हो पाएगा। गार्डन में टहलते हुए महाशय वो वाला फिल्मी गाना गाते हुए आ रहे थे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, लेकिन इसके कुत्ते से अपने मालिक की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने महाशय के रास्ते में अचानक से ऐसी तेज दौड़ लगाई कि उससे टकराकर जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि शायद जमीन को भी काफी गहरी चोट आ गई होगी और महाशय की चप्पल तो उड़ते हुए सीधे दरवाजे से आ टकराई। बेचारे के सुहाने सफर और हंसी मौसम की डोगी राजा ने फिसलता सफर और दुखी मौसम बना दिया। कहते हैं घोड़े पर सवारी करना बड़ा मुश्किल होता है और बिना ट्रेनर के घोड़े की सवारी करने के लिए काफी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस जोड़ी को तो भाई साथ में बैठना था, इसलिए उन्होंने ट्रेनर को अलग घोड़ा लेने के लिए कहा और ये दोनों भारी भरकम इस बेचारे घोड़े पर चढ़ गए और ऊपर से उसे पानी में चलने को कह रहे थे। अब इतना वजन उठाकर अपने पैरों की बैंड बजते देख घोड़े बाबू को आया गुस्सा और घोड़े ने आप देखा ना ताव, तालाब में आगे से ऊपर उठकर इन दोनों को पानी में गिरा दिया और खुद वहां से रफू चक्कर हो गया। दोनों की हड्डियां तो जरूर टूटी होगी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें महाशय अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर की सैर पर लेकर जाते हैं तो पायलट को मजाक सूझा और उसने बेहोश होने का नाटक किया, जिसे देख मोहतरमा की तो हालत ही खराब होगी। और वो डर के मारे रोने और चिल्लाने लगी। उनके पति भी डरने लगे। अब हेलीकॉप्टर चलाने वाला इकलौता पायलट बेहोश हो जाएगा तो दोस्त हवा में ऊपर उड़ने से डायरेक्ट ऊपर पहुंचने के डर से किसी का भी हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि पायलट को ऐसी मजाक करने के लिए मोहतरमा के हस्बैंड ने कहा था और उनकी फिरकी लेने के बाद आखिर में दोनों हंसी के ठहाके लगाने लगे। ये महाशय इस घर से बाहर निकल ही रहे थे कि इनका पैर फिसला और सीधा नीचे जा गिरे और भाई साहब ने अपनी हड्डियां तोड़वा ली, लेकिन इन्हें चैन कहाँ आने वाला था। पैर क्यों फिसला इसकी जांच करने के लिए ये फिर से सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और फिर फिसलकर दूसरी बार भी अपनी हड्डियां तोड़वाई बैठे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस फनी मोमेंट कॉट ऑन कैमरा वीडियो को देखकर हंसी के ठहाके लगाए ना, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हंसने वाले इमोजी से भर दो उसे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।